जी जी जनाब, जी अस्सलाम वालेकुम. We are live with Mr. Hamid Said himself. He is the man who knows everything about dressing other people up for success. And he is a New York-based wardrobe consultant. And now we are hopefully going to be doing a lot of these live streams and be working together for personal branding. Hamid साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है loud and clear? जी जी बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है. How are you जी? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? I am fantastic. I'm doing great, and how could I not be doing great while I'm with you? And we're going to be doing this exciting program. Wonderful. Acha, I have put down a couple of questions that I need to ask from you so we can start from the beginning. और जब तक कि मैं Okay, इसको public के लिए open कर दूं so that other people can also join us and ask questions. How did you absolutely. begin? So while you are telling us about that, we will start. If you want to start a watch party, you may. And if other people would start asking questions, we will see कि कोई क्या पूछना चाहता है ताकि हम आपकी beginning से शुरू करना चाह रहे हैं कि आपने ये शुरुआत कैसे की with wardrobe consulting. शुरुआत तो पहले दुनिया में पैदा हुआ. I mean, obviously. uh, तो I mean, fast forward करते हैं, and then uh, oh, I don't know what happened. आवाज आ रही है मेरी? अच्छा. तो यहाँ से जब ग्रेजुएशन की पाकिस्तान से इंजीनियर बना, तो फिर सोचा कि अच्छा करना क्या है. इंजीनियरिंग करने के बाद सोचा कि मैंने क्या करना है. तो आई वाज लुकिंग फॉर माय पैशन, माय लव, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट. तो एक्सप्लोर करता करता अपनी सोल सर्चिंग करता करता आई लैंडेड इन न्यूयॉर्क. मैंने कहा चलो दुनिया में जाके देखते हैं. मे बी आई गेट सम आइडियाज व्हाट आई नीड टू डू. फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया. तो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए, टोटली डिफरेंट फील्ड. फिर उसमें आई मीन ऑब्वियसली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर के बिजनेस वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करती है. इंजीनियरिंग से ये सीखा कि लॉजिक से बात करनी है, लॉजिक से बात सुननी है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. एंड देन उसके बाद थोड़ा टीचिंग का शौक था, वो भी पूरा किया. एट कॉलेज लेवल थोड़ा सा पढ़ाया. एंड देन आई रियलाइज कि यार मजा नहीं आ रहा लाइफ का. आई मीन दिस नॉट व्हाट आई रियली रियली वेयर आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. So then I landed at FIT, Fashion Institute of Technology, which is the fifth largest. आप New York में रही भी हैं. You know how it's out there. Top institution है. So when I got there, I realized that this is my calling. This is what I want to do in my life. And that's like after that, it's not looking back. And then मजे की बात जो है वो ये है कि जब वहां से मैं फारग हुआ तो उसके बाद फिर सोचा अब क्या करना है. तो आप जानती हैं कि जितने फैशन डिजाइनर हैं या जो लोग इसकी एजुकेशन लेते हैं, वो 3-4 चीजें करते हैं. या अपना वो बुटीक बना लेंगे, या अपना वो कोई ब्रांड बना लेंगे, या फिर वो फैशन हाउस में चले जाएंगे, प्रोडक्शन हाउस में. तो नन ऑफ दोस थिंग्स अपील्ड मी. तो मैंने कहा अच्छा अब करना क्या है. तो देन आई थॉट अबाउट दिस के विमेन के लिए काफी हेल्प मौजूद है. उस वक्त भी थी, अब भी है, कि बाजी आपके ऊपर ये बड़ा कलर बड़ा अच्छा लगता है, आपके ऊपर ये मेकअप बड़ा अच्छा लगता है. वो पठान जो है ना, वो यहाँ लाहौर में तो पता नहीं, वहाँ कराची में भी होंगे जो क्लास मर्चेंट हैं. तो वो कोक की बोतल और बाजी बाजी करके वो सारा स्टोर को बेचता है बाजी को. तो बट मैन के लिए there's nothing. Men are color blind, they have no idea क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है. They are looking at या मैनिकन पे देख रहे होंगे, दोस्तों की तरफ देख रहे होंगे. And who is somebody who's married, वो अपनी वाइफ की तरफ देख रहा होगा, अच्छा बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए. I mean, nothing wrong with that. I mean, so anyway, that's when I realized कि men के लिए कुछ नहीं है. So I started building a concept. जो मैंने concept build किया है कि men or women को, professional men and women को, how they can look, project the right image. तो उसमें मैंने 5 pieces of dressing develop किए हैं जिसकी इंशाल्लाह अभी बात करेंगे. So since then, in the US for like 25 years, I have dressed 50,000 men and women in my lifetime. जिसमें गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन भी हैं, काफी पॉलिटिशियन भी हैं. आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माय सेल्फ. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आई डिड दैट, देन आई डिड मिड लेवल एग्जीक्यूटिव, सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स, and down to like university faculty, teachers, and then students as well. So I have dealt with all kinds of segment of our society. और पाकिस्तान में आने की मोटिवेशन भी साथ साथ बताता जाऊँ. आई थिंक दैट्स यू गोना आस्क मी दैट क्वेश्चन. तो जिस तरह मोस्टली पाकिस्तानी जो एक्सटेंडेड पीरियड से यू हैव कम आल्सो फ्रॉम यूएई एंड यू लिव्ड इन अदर एरियाज. तो जितने लोग पाकिस्तानी ज्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके दिमाग में कीड़ा जन्म लेता है. मेरा ख्याल आपके वही जन्म लिया, मेरे भी, कि यार यू हैव डन अ लॉट फॉर योरसेल्फ, योर बिजनेस, योर फैमिली, व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री.
तो हर बंदा ये सोचता है एक वक्त पे, तो आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। तो फिर मैंने सोचा कि यार वाकई मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं किया ना। आई मीन दिस इज माय मिट्टी, दिस इज वेयर आई वाज बोर्न, दिस इज वेयर आई वाज रेज्ड, माय आइडेंटिफिकेशन इज I'm from here, nobody can throw me out of here. तो फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा मेरे पास क्या है, मतलब एक कदीर खान साहब आए, उनके पास तो बड़ा एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट था, आप आई आपके पास एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट था। तो मैं लाइक वन लोनली हामिद सईद, व्हाट कैन ही डू, इमरान खान साहब आए, शौकत खानम था प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आई मीन लाइक आई डोंट नो हाउ सब्सटेंशियल इट इज व्हाट आई हैव। तो फिर एकदम मुझे ख्याल है कि नहीं यार, ड्रेसिंग सेंस जो है और हाउ पीपल शुड लुक एंड ऑल दैट, जिसपे मैंने I've spent like quarter of a century. I don't want to sound old, but this is my experience. So anyway, so I can relate to that, and I can come and I can help the youth here in Pakistan. I can help the professionals here in Pakistan. कि एक प्रोफेशनल कैसे लगना है। तो उसमें भी मेरी जो सबसे टॉप मोटिवेशन है वो आपकी माशाल्लाह, बिकॉज आई नो यू ऑलवेज गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड आई सैल्यूट यू। और वो ये है कि जो हमारा जो रिमोट एरिया से जो यूथ आ रहा है इस वक्त, आपको भी पता है, आप कराची में बैठी हुई हैं, कि जितना हमारा टैलेंट यूथ आ रहा है वो सारा रिमोट एरिया 60-70% टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहा है, आईबीए में जा रहा है, लम्स में जा रहा है, जीसी में जा रहा है, ऑल दैट। लेकिन वो सारा टैलेंटेड ब्राइट तो है, लेकिन उसके पास ग्रूमिंग नहीं है। So how to make level playing field for that person, man woman doesn't matter. तो उसके लिए that's my real motivation कि हम अपनी जो middle level है या lower middle है उसको mainstream में कैसे लेके आए। So that's my motivation, and that's why I'm here. Oh, wonderful. अच्छा, we have a lot of comments. पहले वो भी देख लेते हैं अगर आपको visible हैं and you would like to address some people. And meanwhile, if you want to start a watch party or share it to your profile and pages so that your audience can also join us. असद अली शाह कहते हैं great. सादिया हमारी favorite हैं. Thank you, Sadia. She says assalamu alaikum and she says good. Vishal Jangalia says very nice. जी. So if you guys also have any questions for Hamid Said Saab, you may ask. We will be starting, inshallah, a string of such live streams. And Hamid Saab भी training sessions भी करवाते हैं, personal branding के ऊपर भी बात करते हैं. Attire management, wardrobe consultancy एक बहुत बड़ा part है under the umbrella of personal branding. So when he says he has the 5 P's of dressing, I don't know either one. मुझे पी का ए भी नहीं पता है you know, ठीक है, ये भी नहीं पता है। because चले शुरू करते हैं 5 P's जो है ना, राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, 5 जी 5 P's ऑफ ड्रेसिंग है। पहले मैं ये बताने से पहले आई विल मेक अ वेरी ब्लैंकेट एंड वेरी आई वुड से a statement, dare to make that statement. If you will process these, you will understand these 5 P's, you will learn this, and then you will implement it. I can assure you, no matter who you are, at what level you are, you will never make a dressing mistake in your lifetime. So it's a very big claim, and so let me prove it to you. अच्छा, 5 P's क्या हैं? सबसे पहला P है pigmentation. Pigmentation means color. Color means what's your eye color, what's your hair color. ड्रेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो आपकी स्किन टोन क्या है। अच्छा, इसमें जो साइंस है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर कलर का बंदा बनाया है। दुनिया में गोरे भी हैं, दुनिया में काले भी हैं, वो चमकदार कालों की बात कर रहा हूँ जो अफ्रीका वगैरह में होते हैं। अच्छा, इसी तरह जनाब अपना आप ये जो हमारी जो बेल्ट है, सब कॉन्टिनेंट है, वी हैव स्पेसिफिक कलरेशन। फिर उसके बाद आप देखें सारे जापानीज देखें, उसके बाद आप सारे चाइनीज देखें, दे आर वन नेशन एंड दे हैव सर्टेन कलरेशन। इसमें जो अल्लाह ताला ने बनाया ये है कि अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि हर एक नेशन को, ट्राइब को उसको एक सर्टेन कलरेशन देके आइडेंटिफिकेशन दिया। सो दैट्स वन रीजन व्हाई अल्लाह डिड दैट, क्योंकि अल्लाह ने कोई पर्पस के बगैर तो कोई चीज दुनिया में बनाई नहीं है। अच्छा, दूसरा उसमें ये है कि जो हमारी कलरेशन अल्लाह ने दी है, अगर हम अपनी कलरेशन के मुताबिक कंपैटिबल कपड़े पहनते हैं तो वी विल लुक गुड। इन अदर वर्ड्स, हमने आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन क्या है, उसके कंपैटिबल कपड़े पहनते हैं, वी लुक गुड। अगर नहीं पहनते तो देन वी आर नॉट गोना लुक दैट ग्रेट। आई मीन हर बंदा हर कलर पहन सकता है, लेकिन उसके ऑप्टिमल कलर्स क्या है। तो ये है पहली पिगमेंटेशन। अक्सर देखा होगा कि आप मिलते हैं किसी बंदे से या बंदी से, आप कहते हैं ओह यू लुक ग्रेट टुडे, तो वो आगे से कहती है थैंक यू वेरी मच, एंड वी डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग दिस कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये होता है कि उसने हमने राइट कलर्स पहने होते हैं। हम वही होते हैं, एक हफ्ते बाद एक बंदा मिलता है, वही सेम पर्सन मिलता है, तो कहता है यार क्या बात है, बड़े उदास उदास से लग रहे हो, बड़े टायर्ड लग रहे हो, एवरीथिंग ओके, बीमार तो नहीं हो। एंड एक्चुअली वी आर वेयरिंग रॉन्ग कलर ऑन दैट।
तो जो राइट कलर है वो क्या करेगा, वो एक्चुअली इसके पीछे साइंस ये है कि वो आपकी जो स्किन है उसको ग्लो करेगा, आपकी आईज को वो वाइब्रेंट करेगा, आपकी अपनी एनर्जी होगी, यू विल लुक लाइक full of energy and you are fresh and seems like you want to go there and conquer the world. On the other hand, जब wrong color पहनते हैं तो क्या होता है, you are the same person, you look lethargic, you look tired, you will look out of it, like you have no energy. So just think about this, how could it help you if you're wearing the wrong color. Business implication उसकी क्या है, there's a lot. अगर आप किसी से मिलते हैं, आपने job employment के लिए जाना है, तो आप let's say you're wearing the wrong color and you look very tired and you look very lethargic, तो बंदा बैठा आपको इंटरव्यू ले रहा है, okay, यार why he looks so tired? I mean, is he not interested in me, in our company? What's wrong with it? इस तरह का business application ये है कि आप business करने जाते हैं, and again the same thing, you're wearing the wrong color, and again you look tired, you look out of it and everything, and you look lethargic. So obviously that's not gonna definitely help you. It's not in your favor. तो ये है पहला P. उसके बाद दूसरा P जो है उससे भी important है. मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा जी कलर तो आपने बता दिया, ठीक है, सो बाय द वे इसके साथ साथ हम जो है वो अपना बाइंग टिप्स भी देते जाएं. तो बाइंग टिप उसमें नंबर 1 ये है कि फॉरगेट अबाउट ऑल द अदर पीस, बट इफ ये जो पी है जो लिटमस टेस्ट है, व्हेन यू बाय समथिंग, इवन इफ यू आर बाइंग एन आर्टिकल, इफ यू बाइंग वन पीस, अगर आप अपने विमेन हैं, आप स्कार्फ खरीद रही हैं, आप अपना दुपट्टा खरीद रही हैं, अपनी शर्ट कमीज खरीद रही हैं, या मैन है आप अपनी शर्ट खरीद रहे हैं, एनीथिंग व्हिच इज क्लोजर टू योर फेस वी टॉकिंग अबाउट. So you're not gonna buy anything until it's the optimal color for you. Otherwise, you're wasting money. दूसरा P ये है कि फैशन में क्या है. लोग पूछते हैं कि फैशन में क्या है, ये बताइए. So I tell you something, I'm a fashion guy, I'm a trendy guy, I went for fashion school and everything. लेकिन उसके बावजूद, having said that, I will say don't follow fashion blindly. हर चीज आपके ऊपर अच्छी नहीं लग सकती. हाँ, आपको कंटेम्प्रेरी लगना चाहिए, आपको मॉडर्न लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए यू आर विद इट. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं डायनासोर एज के आप कपड़े पहने हुए हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना वर्क. सो हैविंग सेड दैट, तो फिर स्टाइलिंग इससे डिटरमिन होती है. स्टाइलिंग आपकी फिजिक से डिटरमिन होती है. फिजिक मीन लाइक हे दैट्स द सेकंड पी. आपकी फिजिक क्या है? यू टॉल, और यू हैवी, और यू हेल्थी कहते हैं, हेल्थी माय फुट. I mean, fit है, नहीं है fit है, tall and thin है, tall and heavy हैं, short हैं. I mean, there's a tremendous stigma associated with people who are short. तो आपने अपनी फिजिक के मुताबिक कपड़े पहने, आपने देखना है कि आपके ऊपर क्या चीज फिट होती है. बल्कि यहाँ मैं कहता जाऊँ कि एक बहुत बड़े जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, उसके एक्सपर्ट है, उनका नाम है रोमन जेकब्सन. अगर आप, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी स्लाइड्स आपके साथ उनकी शेयर कर सकूँ, and he's not there in anymore. He's the it guy, Harvard guy, MIT guy. आप उन्हें सर्च करके देखते हैं. He did the research. मैंने अपनी सारी रिसर्च जो ट्रेंचेस में की है, 50,000 men and women, 25 years of my experience. उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया. तो उसमें वो कहते हैं कि जो फिटिंग है, अगर इफ द क्लोथ्स डोंट फिट यू राइट, he says that you will look poor, गरीब लगेंगे. और अगर आपकी फिटिंग सही है, आपकी फिजिक के मुताबिक है, तो you will look absolutely, you will look rich. अच्छा, अब देखें, who wants to look poor? I mean, nobody wants to look poor, but we are not paying attention to that कि हमारी फिजिक कैसी है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वो जैसे कहते हैं हेल्दी हैं आप, हेल्दी तो नहीं है, मोटा बंदा हेल्दी कैसे हो सकता है? आई मीन बट दैट्स इट. सो एनीवे, तो लेट्स से आप वो हैं, तो अब आप लेट्स से आप आते हैं मेरे पास, कहते हैं हाँ मैं सही साहब क्या चाहता हूँ, वो मुझे बड़ा अच्छा बना देंगे. ये आते हैं मुझे कहते हैं सर वो स्लिम फिट का सूट पहनना है. अच्छा, आप इमेजिन करें, मेरी टमी ऑलरेडी इज आउट हियर. And my hips are already way out there. I'm like built like all over the lot. ठीक है, शोल्डर मेरे बहुत हैं, तो मैं अगर स्लिम फिट पहन लेता हूँ तो मैं कैसा लगूंगा? टमी और ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाएगी, हिप्स और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद शोल्डर और बड़े हो जाएंगे. तो जो जैसे स्टफ चिकन नहीं होता, मे बी दैट्स द काइंड ऑफ लुक. By the way, ladies also, I mean, I see them, believe it or not, eyes. I travel and I mean, heavy set lady, and she's wearing very very tight clothes. Let me tell you this, that's not your best look. शॉर्ट बंदे के तो बहुत इश्यू है. शॉर्ट बंदे का सबसे बड़ा इशू ये है कि माँ ने छोटा 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 कह के उसको सेल्फ एस्टीम उसकी दैट गोज डाउन द ग्राउंड. मेरी जितनी माएं सुन रही है, अगर योर मदर एंड ऑल दैट, इफ यू कैन पास द मैसेज ऑन, मेरा मैसेज है कि प्लीज अपने बच्चे को छोटा छोटा मत कहें. जो अल्लाह ने बनाया उसको सेलिब्रेट करें. रंग को ना कहें कि जी मेरा रंग काला है, मेरा ये है, रंग को भी सेलिब्रेट करें. अपने गॉड इज क्रिएटेड ब्यूटीफुल क्रिएशन. तो छोटे के लिए और बड़े मसले हैं. छोटे का मसला ये है, सबसे बड़ा ये है कि जो जैकेट थोड़ी सी लंबी अगर हो जाए तो उसे कहते हैं कि वाला सब के कपड़े पहन के आ गए.
अगर थोड़ी सी बेचारा घर में जाता है उसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता है, कहते हैं जी भाई साहब के, वो कहते हैं मंगे हुए कपड़े या ऐसे करके आ गए. सो यू नो द पुअर गाय डजंट गेट अ ब्रेक. तो मैं आई एम द बेस्ट न्यूज फॉर हिम, शॉर्ट गाय इन पाकिस्तान. I can celebrate his short structure, and I can show him how he can look taller. मैं इसके साथ स्टोरी भी शेयर करूंगा. अच्छा, अब उसमें क्या ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ऑब्वियसली मैं को रबड़ तो नहीं है कि उसको elongate करके उसको मैं टॉल कर दूंगा. आई मीन ऑब्वियसली आई कैन डू दैट. लेकिन उसमें जो इल्यूशनरी ड्रेसिंग टेक्निक्स है वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जो बात हो रही है, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम ये फ्रेम है, इस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, ऐसे है कि नहीं है? आप मुझे देखेंगे या मैं देखूं, इन पर्सन कभी मिलेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट होगा कि यू नो दिस इज द फ्रेम दैट वी गोना बी टॉकिंग इन, वो ये फोकस करेंगे. अच्छा, अगर इस फ्रेम को हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो वो शॉर्ट बना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अच्छा, फ्रेम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? शोल्डर है, स्ट्रॉन्ग शोल्डर होने चाहिए, बहुत चौड़े नहीं होने चाहिए, बहुत पतले नहीं होने चाहिए, बहुत नैरो नहीं होने चाहिए, जो उसकी फिट है उसके मुताबिक होनी चाहिए. कॉलर है, ये नहीं है कि कॉलर बहुत बड़ा है, सेल पे शर्ट ली हुई है, वो कहता है यार सेल पे जा, मैंने कौन सा टाई लगानी है, उसने बड़ा कॉलर ले लिया हुआ है, ठीक है. अब वो यहाँ पे इतना लटका हुआ है कॉलर उसका, या उसका इतना टाइट है, ही कैन ब्रीथ, ठीक है ना. तो ये क्या होगा कि छोटा आदमी जो होगा उसको अपने आप को और ज्यादा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर, आई लॉस्ट माय, ओहो. नो प्रॉब्लम, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आ रही है आवाज? मैं जी नजर जी, आ रहा हूँ आपको? नहीं लाइट चली गई. अच्छा, लाइट चली गई है. हाँ, यहाँ ये हो तो उसे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एनीवे, हाँ, यार देखना जरा, उसका जनरेटर ऑन करो फटाफट. अच्छा, मैं बात करता जाऊं तो शॉर्ट जो बंदा है उसके लिए जो है ना वो ये है कि इम्पेकेबल फिटिंग होनी चाहिए. उसकी फिटिंग में किसी किस्म का जो है ना इम्परफेक्शन नहीं हो सकती. आई एम टॉल, आई हैपन टू बी टॉल 6'2". अगर मेरे में कोई भी इम्परफेक्शन है, जैसे स्लीव थोड़ी सी लंबी हो गई या उसकी कॉलर थोड़ा सा ये हो गया, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, स्कीम ऑफ थिंग्स में डजंट मैटर. लेकिन शॉर्ट बंदे के ऊपर जो है ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पेकेबल फिटिंग होनी चाहिए. मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मेरे पास एक शॉर्ट बंदा आया, येल का पढ़ा हुआ लॉयर, न्यूयॉर्क की बात करता हूँ. तो आके मुझे कहता है, ओ यू नो समथिंग, आई एम ग्लैड आई केम टू द राइट प्लेस, आई हर्ड यू फिक्स पीपल अप. तो मैंने कहा yeah I do that, so you're going to make me look taller. मैं कहा yes, you know, not really taller but I'll make you look more substantial, more powerful, that's what you want and all that. तो anyway मैंने उसको फिर वो राइट कलर्स दिए, इसके राइट कलर्स होने चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इम्पेकेबल फिटिंग इज इंपॉर्टेंट, इम्पेकेबल फिटिंग होनी चाहिए. अच्छा, मैंने उसको ड्रेसअप किया, उसके बाद उसने वो गया और उसके बाद मुझे यू नो ही कॉल्ड मी कपल ऑफ डेज लेटर. तो मुझे कहता है कि did you know where I am, do you know who I am, where I am? I said I have no idea where you are. तो कहता है कि you know I'm at a lawyer's conference and I have a 6 foot tall guy standing next to me and I made him look short. तो ये है साइकोलॉजिकली. So Tom Cruise, तो ये है so many कि examples who carry themselves tall, जो models yeah जो yeah सेम में जिन्होंने खड़े होना होता है, एंड हम जी उनकी जी सिर्फ बिल्कुल. देख रहे होते हैं, उनकी हाइट पे जा नहीं, तो तो confidence तो जी जो आप protection की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली. राइट. तो अच्छा, दूसरा पी जो है वो ये है कि आपने अपनी फिजिक को देख के कपड़े पहनने हैं. आपने डमी के ऊपर जो लगा हुआ है उसको देख के नहीं पहनने, या आपने कोई मैगजीन में जो लगा हुआ है. लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर वो इससे पहले कि आप बताएं जरा ये पिक्चर देखें. मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, बताइए तो ये कैसा, मैं कैसा लगूंगा? मैं कहता ये तो गोरा गोरा है, गोरे गोरे ने कपड़े पहने हैं. तो कहता हाँ हाँ. मैं कहा आप गोरे हैं? मैं गोरा नहीं हूँ. अच्छा, उसके बाद एक और पिक्चर दिखाएंगे, कहेंगे हाउ अबाउट दिस सर, ये पिक्चर देखें. मैंने कहा बताइए. तो वो मैनिकन के ऊपर कपड़े लटके होंगे. तो मैंने कहा आप तो जीते जागते बंदे हैं, आप मैनिकन है? आई मीन व्हाई यू शोइंग मी दिस? तो एनीवे, यहाँ पे पाकिस्तान में, दुनिया में लोग जो है दे आर हैपन टू दे बाइंग क्लोथ्स दिस वे. प्लीज डोंट डू दैट. और आपने फिजिक, अच्छा पहला मैंने बताया कलर आपका वो राइट होना चाहिए. अगर नहीं है तो नहीं लेने, चाहे सेल पे लगा, चाहे वो दुकानदार आपको फ्री में दे रहा है, ब्रांड फ्री में दे रहा है, आपने नहीं लेनी वो शर्ट जो है एक्चुअली यू आर बाइंग दैट शर्ट और यू गेटिंग दैट शर्ट टू मेक योरसेल्फ लुक सिली एंड स्टूपिड, एंड डोंट डू दैट. और सेकंड बात है कि अगर आपके ऊपर कपड़े, अच्छा कई लोग हैं जो हैवी होते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत खुले कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे टेंट लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे उनके ऊपर कपड़े लटके हुए हैं. आई मीन कम ऑन, हर हर बंदे में, let me tell you this, I have dressed 50,000 men and I've seen probably way more than that. I have not seen single man or woman who is not beautiful. Trust me. They all have beauty. And you know this, Nadia. We try to get the best out of the people. We say, celebrate it. And I look at the strength. Maybe the guy has a beautiful smile. Maybe the woman has a beautiful hair.
you know, maybe she has a beautiful walk, maybe the guy. So celebrate your strength. तो मेरा काम ये है कि हमने celebrate strengths को हमने जो है वो prominent करना है और उसके बाद जो weakness है उनको camouflage करना है. So anyway, that was my second P. Third P उससे भी ज्यादा important है, वो है personality. जैसे भी आपने कहा कैरी करने की, ह्यूज पी. आई मीन यू, अच्छा पहली बात याद रखें, अब आपने कपड़े कलर में नहीं है तो नहीं लेने, आपके ऊपर फिट नहीं होते नहीं लेने. अब तीसरा आ गया कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करते कपड़े, तो फिर भी आप ना लें. व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर मनी. अच्छा, अब पर्सनैलिटी जो है, वैसे वो मैं साइकाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, वो तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज बताते हैं. मेरे पॉइंट वैसे से दो पर्सनैलिटीज हैं, ड्रेसिंग पॉइंट से. आप लीडर हैं या फॉलोअर हैं. अगर आप लीडर हैं तो आई मीन यू नो, आप जो है वो थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहन सकते हैं, आप थोड़ा जो है वो ज्यादा कलर्स के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन कैरी इट. अच्छा, अगर आप द फॉलोअर हैं, विच इज लाइक 95% ऑफ यू नो द वर्ल्ड आउट देयर, नथिंग रॉन्ग विद दैट. फॉलोअर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, दे एक्सिक्यूट लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो अगर आप फॉलोअर हैं तो फिर आप ज्यादा ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव कपड़े, आई थिंक दे वुड प्रॉब्ली सूट यू मोर. तो इसमें जो पंच लाइन है वो ये है कि यू नो, क्लोथिंग डज नॉट carry the man or the woman, man or woman carries the clothing. तो ये था फोर्थ पी. अच्छा, अब आ जाते हैं फिफ्थ पी पे. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पी, उससे भी ज्यादा, वो है पोजीशन. तो मैंने भी आपको बताया पिगमेंटेशन, मैं आपको याद करवा के भेजूंगा. पहला पिगमेंटेशन, दूसरा फिजिक, और तीसरा मैंने बताया पर्सनैलिटी, और चौथा पी जो है वो है पोजीशन. आप कुछ ना कुछ तो करते हैं, यू नो, होपफुली आप करते होंगे कुछ ना कुछ. तो आप किसी इंडस्ट्री में हैं, कहीं आपकी जॉब है, जॉब का टाइटल क्या है, किस लेवल के बंदे हैं आप. सी लेवल के बंदे हैं, मिड लेवल के बंदे हैं, मिड मैनेजमेंट के बंदे हैं, लोअर मैनेजमेंट के बंदे हैं, आप एंट्री लेवल पे भी एंटर हुए हैं. तो आपने अपनी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहनने. यानी सी लेवल बंदे को आप एग्री करेंगे कि एक सीईओ को सीईओ लगना चाहिए, और इसी तरह आप अगर जो मिड मैनेजमेंट के बंदे हैं तो ये ना लगे कि आप लोअर मैनेजमेंट के बंदे हैं. अच्छा, सी लेवल का बंदा कैसे सी लेवल लग सकता है, तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुना देता हूँ. पाकिस्तान में सादगी के नाम पे बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है. ड्रेसिंग की सादगी की बात कर रहा हूँ. अच्छा, सादगी क्या है पाकिस्तान में? सादगी है इन्हीं कपड़ों में सोऊंगा, इन्हीं कपड़ों में उठूंगा, सुबह दो मुंह पे छट्टे मारूंगा, फिर थोड़ा सा मैं इतर लगाऊंगा, थोड़ा सा मैं परफ्यूम लगा लूंगा, उसके बाद आप मीटिंग में बैठ जाऊंगा. तो जब लोग मुझसे पूछेंगे, सर ये हैपेंस ऑल द टाइम, इट हैपेंस. लोग मुझसे पूछेंगे सर आप, तो मैं कहूंगा ओह मैं तो सादा सा बता. This sadhgi is not going to cut it. Let me tell you, not in the professional world, not in the corporate world. And if you do that, you are ruining your personal brand. इसकी बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज है. तो एनीवे, ये मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ पाकिस्तान में, कि मेरे पास एक चैनल के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ ए चैनल. मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यू नो ऑब्वियसली माइट यू नो नॉट लाइक इट ऑब्वियसली. तो वो आए तो इसी तरह सादा से बंदे से. तो वो वही वो जनाब शलवार कुर्ता पहना हुआ है, नथिंग रॉन्ग विद शलवार कुर्ता. शलवार कुर्ता पहना तो कायदे आज़म की तरफ पहन प्लीज. यू कैन नॉट टेल मी कि आप शलवार कुर्ते में, हाँ जी मैं तो जी अवामी बंदा हूँ, मैं तो जी बड़ा पेट्रियाटिक बंदा हूँ, आप क्या अमेरिका से आके शूटिंग की बात कर रहे हैं. नहीं, आप पहने कायदे आज़म की तरफ पहन के दिखाएं, एंड देन यू लुक राइट. अच्छा, उसके बाद एनीवे, तो वो मैं उन्हें कहने लगा, मैंने कहा सर वो थोड़ी सी गुजारिश है आपके साथ. तो कहने लगे बताइए. मैंने कहा सर सी लेवल का बंदा सी लेवल लगना चाहिए. अच्छा, मैंने ये कहा तो हंसने लगे. तो मैंने कहा सर मैंने कहीं ऑफेंड तो नहीं कर दिया आपको? तो आई डिडंट नो इट. कहने नहीं आपने बिल्कुल ठीक बात की. अभी लास्ट वीक में और मेरा मार्केटिंग का बंदा, हम लोग मीटिंग में गए, अपना एक्चुअली वो इवेंट था, तो मिले नहीं थे उन्हें. तो उन्होंने समझा कि मैं जो है ना, मैं मेरा मार्केटिंग का बंदा सूटेड बूट था. उन्होंने समझा ये सीईओ है, और उन्होंने समझा कि मैं उसका कोई असिस्टेंट. जी आप पीछे जाके बैठ जाइए, और उन्हें कहा जी सर आप आ गया. इट हैपेंस नाजिया ऑल द टाइम. मैं छोटी स्टोरी इस पे भी शेयर करता चलूं. मैं ट्रैवल करता हूँ न्यूयॉर्क. आई नो यू ट्रैवल अ लॉट एंड आई गो बैक एंड फोर्थ. आपको पता है दुबई में या जहाँ भी आपका जो यू नो मिड जहाँ पे भी आप रुकते हैं, वो दे यू नो यू एग्जिट एंड दे चेक यू अगेन और ऑल दैट वगैरह. अच्छा, ये बड़ा प्लेन था, उसमें 350 पैसेंजर. तो मैं यू नो वी आर यू नो लाइन में खड़े हैं, यू नो वी वांट टू चेक बैक इन. तो आई वॉज द 50th guy, 50th पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द लाइन. तो वो जो चेक इन वाली लड़की है वो मुझे इशारा करती है, मोशन करती है, प्लीज कम हियर. तो मैं जाता हूँ. मैं कहा मी, कहती है. मैं कहा मैम व्हाई डू यू कॉल मी, आई एम हियर. कहती वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास. मैं कहा श्योर इफ आई डोंट हैव टू पे फॉर इट. कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड करती हो तो यू नो मोर पावर टू यू एंड गॉड ब्लेस यू. कहती दैट्स व्हाई कॉल यू. अच्छा, वो क्या करती है, वो मेरा बोर्डिंग कार्ड लेके उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास करके मुझे कहती है नाउ दिस इज द वे यू गो. तो मुझे पता था व्हाई शी सिलेक्टेड.
But I still asked her, I said, ma'am, may I ask you something? Why did you select me? She said, you know why I selected you? मैं कहा, yes, tell me why you selected me. कहती, I selected you because you look like a first class passenger. They have to look the part. You have to look the part. ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर दी. आप इंजीनियर हैं तो यू हैव टू लुक द पार्ट. आप जो भी हैं वो आप यू हैव टू लुक द पार्ट. तो आपने अपनी पोजीशन के मुताबिक अपने कपड़े पहने. अच्छा, एक बात मैं जिम्मन और भी करता जाऊं. पाकिस्तान में, दुनिया में क्या होता है, एक बंदा जॉब के लिए सूट लेता है, उस दिन वो बड़ा पीकॉक बन के आता है. सॉरी टू से दैट. अच्छा, अब होता क्या है, उस बंदे ने कभी सूट लाइफ में नहीं पहना हुआ, तो सबसे पहले तो जाए वो समझता इंटरव्यू लेने वाले बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, यार ये क्या है, इनको क्या पता है, एचआर वाले बंदे तो ये इनकी तो पर्सनैलिटी कोई नहीं होती इनको तो, ही इज लाइक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. अच्छा, उसको वो जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा वो देखता है उसको, वो कहता है यार इसको तो चाल ही नहीं, इसको तो चलना ही नहीं आता. अच्छा, ये एक सबसे पहले वो जो ना से कार्डिनल मिस्टेक करता है. सेकंड मिस्टेक क्या करता है, जॉब जब उसे मिल जाती है उसके बाद वो अपने आप को और डाउनग्रेड करना शुरू करता है. उसके जो है कहते हैं ट्रू कलर्स निकलते हैं कि यार ये एक्चुअली तो बंदा शूटिंग वाला बंदा ही नहीं है. अच्छा, उससे भी बड़ा जुल्म वो अपने लिए क्या करता है, अपने ऊपर क्या करता है रादर, वो क्या करता है जब उसकी बाय लक उसकी अगर अपना जॉब उसकी प्रमोट हो जाता है तो वो अपनी ड्रेसिंग को अपग्रेड नहीं करता. उसकी जॉब अपग्रेड हो जाती है, ड्रेसिंग को अपग्रेड नहीं करता. उसके बाद फिर क्या होता है, 2-3 जब अपग्रेड हो जाते हैं जो कि बड़े नॉर्मल होते हैं, जब अब बात होती है कि इसको मैनेजमेंट में लेके जाना है कि नहीं जाना, तो फिर वो उसको ड्रॉप कर देते हैं. फिर वो क्या करता है, देखें जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, पीछे से लोग आ रहे हैं उनको आगे लेके जा रहे हैं, वो बंदा देखें वो बाहर का ले लिया, इन्होंने मुझे प्रमोट नहीं किया. और एक्चुअली जो लार्जर मैसेज में है, पीपल आर लिसनिंग टू मी, let me tell you this, if you are working for a company, they are always scouting for talent. वो देख रहे होते हैं. अच्छा, अब आपके पास बेसिक स्किल तो होनी चाहिए ना, उसके बगैर तो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, अगर आप जॉब पे परफॉर्म नहीं करते, यू शुड बी फायर्ड, पीरियड. आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. लेकिन वो आपको प्रमोट क्यों करें, वो आपको सेकंड मैनेजमेंट में क्यों लेके जाए, अनलेस यू आर मैनेजमेंट मटीरियल. और इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि टॉप की है ना, वो देखते रहते हैं कि यार हु लुक्स द पार्ट. अभी आपने पार्ट की बात की है, हु लुक्स द पार्ट. अच्छा, वो क्या करते हैं, मेंटल नोट्स ले लेते हैं. वो कभी आपको बताएंगे नहीं, कभी नहीं बताएंगे आपको कि वी आर नॉट गोना प्रमोट यू बिकॉज यू लुक लाइक दिस. उसमें लीगल मैटर्स हैं, उसके बाद पर्सनली किसी बंदे को हर्ट नहीं करना चाहते. तो आई कैन अश्योर यू दिस कि अगर आपकी साथ साथ आपकी क्लोथिंग अपग्रेड नहीं होती है तो लेट मी टेल यू दिस कि आई मीन यू आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर. लास्ट पी जिसके ऊपर मैंने 25 साल गुजारे हैं, 20 साल 25 साल अमेरिका में, वो है प्रोफेशन. दैट्स द लास्ट पी. तो आपने पिगमेंटेशन की बात की, हमने फिजिक की बात की, उसके बाद हमने पर्सनालिटी की बात की, और उसके बाद हमने पोजीशन की बात कर ली. अब आगे प्रोफेशन में, आप जिस प्रोफेशन में है वो लगने चाहिए. आई मीन अगर आप जो है डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर लगने चाहिए. आई मीन अगर जज हैं तो जज लगने चाहिए, एवरीडे लगने चाहिए. ये नहीं कि एक दिन आप जज लगे दूसरे दिन लगे हाँ ये जज है. वाइफ ने कहा ये मैंने बाई द वे बात कर दी कहीं तो वो मतलब इट वाज टेकन इन लाइटर मोड. जजों को ही मैंने कह दिया, मैंने कहा आपकी वाइफ है लेट्स से संडे मॉर्निंग कहती है हनी जरा सब्जी तो ले आए जाके, तो आप उठते हैं, आप नहीं देखते कि आप जज हैं, आपने वही जनाब वो आपने वो फ्लिप फ्लॉप वाली चप्पल पहनी हुई है, आपने वही रिंकली सी आपने जो भी है, आई होप यू आर नॉट वेयरिंग शॉर्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट, जो भी पजामा पहना है. तो हाँ, जैसे मेरे जैसा बंदा मिलता, अस्सलाम वालेकुम सर, आप सर मैं हामिद सईद इमेज कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क. अच्छा सर आप, सर जी मेरा नाम यकूब है, मैं जज हूँ. तो मैं कहूँगा अच्छा जज जज लगता तो नहीं. तो मैं उन्हें कहता हूँ देखे भाई जज हैं तो जज लगने चाहिए, हर वक्त लगने चाहिए. ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि आप सूट पहन के यानी स्वयं भी सूट पहन के और रोब पहन के, आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट गेट जैसे मी रॉन्ग. स्टार प्लस की बहुएं होती हैं, गॉड नोज उनके जी, ख्वाब में किसने आना होता है जो वो तैयार होके सोती है. यू हैव टू बी रेडी. यू डोंट नो व्हेन अपॉर्चुनिटीज गोना नॉक. एंड जैसे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. dress for success, it might seem stupid, but if he's not carrying one of the P's, जैसे he is not in his zone, अगर वो हाँ, personality है strong, तो जैसे आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल दी है, even in शलवार कमीज, even in that cap, he made it a yeah, signature look. We will talk about signature looks and customized styles. हमें आपको ऐसा कौन सा आपका फेवरेट क्लाइंट या ऐसा फेवरेट पर्सन है जो अपने अंदर ये अपग्रेड करता रहता है कंसिस्टेंटली, अपनी ग्रूमिंग, अपनी रीडेफिनेशन, और अपने अंदर इन्वेस्ट करता है कि हामिद आप मुझे गाइड करें. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार जब फोटो देखी मैंने या जब हमारी प्रेजेंटेशन हुई है एंड आई सॉ दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, आई वाज अ डिजास्टर.
and this guy is a C-level person probably, because criticism लेना या improvement के तरफ जाना हर एक का है भी नहीं सीन ना. राइट Nobody राइट wants to be told that you look like जी 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 you जी know बिल्कुल सही not है। लेकिन मैं good. आपको बताऊं एक बात है, देखें जो मेरे पास लोग आते हैं ना, ऑनेस्टली दे वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, दे वेरी प्रोफेशनल बंदे हैं। मैं आर्गुमेंट ये नहीं करता, मैं ये नहीं कहता हो देखो आप कैसे लग रहे हो। अगर मैं ऐसे कहूंगा इफ आई पुट देम डाउन एंड एवरीथिंग, दे सेड वी शुड नॉट पुट एनीबॉडी डाउन। तो बात होती है फिलोसॉफिकली, पहले बात होती है, फिर ये होता है कि सर आप ये आप क्या आप ये लग रहे हैं, वो खुद ही कहेगा यार मैं ऐसे नहीं लग रहा। वो अपने इनसे मतलब एक बंदा था, मैंने कहा यार बात सुने, आपने आपकी तनख्वाह कितनी है इस वक्त? कहता है 1 लाख रुपए। मैं कहा आप क्या कर रहे हैं? कहता है सर 2 लाख की जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आ, तो क्या किया आपने इस सिलसिले में? कहते जी मैंने वो सीवी दी, ये किया वो किया। तो मैंने कहा फिर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? तो कहने एक्सपीरियंस में ये रहा कि मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं गया तो वो सारा मैंने बताया कि मैं फलान जगह पे, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, प्रोड्यूसर था बाय द वे चैनल पे। तो कहता फाइनली उन्होंने मुझे हायर नहीं किया। तो मैंने पता किया कि मुझे हायर क्यों नहीं किया। तो पता लगा कि उन्होंने कहा यार ये 2 लाख वाला बंदा नहीं लगता। So I mean, yeah, do the math there. Do the math. कि अगर आपको जॉब मिल जाती है, and let's say you are in your early, 30s या even late 20s में है, and God, gives you a long life. अगर आपने 60 साल 40 साल और काम करना है, आपने 1 लाख एक महीने की अगर आपने लूज कर ली, तो where does where the math goes? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात के इसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें। अच्छा मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर को डॉक्टर लगना चाहिए, इंजीनियर को इंजीनियर लगना चाहिए। मैं एक छोटी स्टोरी शेयर कर दूं। डॉक्टर मेरा एक नेफ्यू है, वो डॉक्टर है। तो एक दिन मैंने उसे कहा यार, मैंने कहा बच्चा मैंने टेस्ट करवाने हैं, तो जरा हॉस्पिटल में आओ, जरा प्रोटोकॉल दे के मेरे टेस्ट जल्दी जल्दी करवा देना। उसने कहा नहीं नहीं अंकल मसला ही को नहीं। मैं कहा यार बात सुनो, मुझे इंतजार ना करवाना। तो उसने मुझे 9 बजे का टाइम दिया। मैंने कहा देखे मैं वहां पे होऊंगा, उस कॉर्नर पे होऊंगा, आई कम देयर, यू मीट मी देयर। अच्छा एनीवे मैं जब गया वहां पे, आई वाज टोटली एस्टोनिश्ड कि उसने क्या पहना। आई वाज स्ट्रक विद दैट एंड आई गॉट सो एंग्री बाय लुकिंग एट हिम, क्योंकि वो मेरा नेफ्यू है। तो उसे पता है मैं क्या करता हूँ। अच्छा उसने क्या पहना था? उसने इंतहाई फजूल किस्म की जीन पहनी थी, उसने साथ में सैंडल पहनी थी, उसने साथ में टी शर्ट पहनी थी, उसने साथ उसके ऊपर मैला सा व्हाइट कोट पहना हुआ था, सो दैट ही कॉल्स हिमसेल्फ अ डॉक्टर। तो मैंने कहा यार बच्चा, मैंने कहा यार आई मीन कम ऑन मैन, लाइक गिव मी अ ब्रेक। मैं कहा तुम ऐसे आते हो अपना हॉस्पिटल में? तो कहता अच्छा आपको नहीं पता यहाँ पे तो देखो कितना रश लगा हुआ है, अंदर गर्मी बड़ी है, ये है वो है फलाना। मैंने कहा यार अच्छा तुम मेरी कम आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरे लिए तुम पहन लेते यार। एनीवे तो मैं उसके साथ बातें करता करता हम हॉस्पिटल में एंटर हुए। दिस आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट गॉड्स ट्रूथ, ये पूरी स्टोरी। अच्छा एंटर हुए हैं, तो वो मेरे साथ चल रहा है। वो समझ रहे मैं डॉक्टर हूँ, इसको समझ रहे जैसे कंपाउंडर टाइप का बंदा है। मेरे लिए दरवाजा खोल रहे हैं, इसके लिए दरवाजा बंद कर। कम ऑन, आई मीन व्हाट गिव्स? तो आई वुड से कि नहीं नहीं यार, और दूसरी बात अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी रिस्पेक्ट करें। और आई कैन श्योर यू कि जिस दिन आप अच्छे लगते हैं और आप मिरर में जाकर एवरी मॉर्निंग, समटाइम्स आई सी समबडी वेरी स्लॉपी मेसी डिशेबल्ड, तो मैं कहता हूं डज ही हैव मिरर इन हाउस? डज ही लुक एट हिमसेल्फ? आई मीन कम ऑन, वो खिड़की वाला मिरर नहीं है जिसमें सबको अच्छा नजर आता है, फुल व्यू मिरर है कि नहीं है? तो आई वुड से कि जिस दिन आप अच्छे लगते हैं उस दिन क्या होगा, आप अपने आप कहेंगे। और आई कैन टेल यू दिस कि आपका 1 इंच कद भी लंबा हो जाएगा जिस दिन आप अच्छे लगते हैं। आप एकदम ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे। शॉर्ट आदमी के लिए बड़ा अच्छा है, उसके बाद अपना यू विल एंड द कॉन्फिडेंस इज गोना शूट फ्रॉम द रूफ, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो Definitely. मेरा मैसेज आपको यह है कि आपने 5 पीस को नहीं, उसकी जान नहीं छोड़नी, आपने 5 पीस को इस तरह फॉलो करना है। और कोई बंदा कोई आपको गिफ्ट भी दे, 5 पीस में फिट नहीं होता, उसे कहा भाई तेरी बड़ी मेहरबानी ले जाओ उसको, ठीक है, आई एम नॉट गोना वेयर इट, किसी को दे दें, चैरिटी में दे दें। आपने 5 पीस के बगैर एक भी आर्टिकल, एक टाई भी नहीं खरीदी। टाई पे वो बात कर लेते हैं, पावर टाइज होनी चाहिए। कोई टाई ऐसी स्टेटमेंट टाई, उसके ऊपर पेजली बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, वो के लोग कहते हैं मैं कही व्हाई यू वेयरिंग दिस टाई? सर स्टेटमेंट टाई है, आइस ब्रेकर है। मैंने कहा आइस ब्रेकर आप क्यों नहीं? आपकी पर्सनैलिटी क्यों नहीं? आपका पर्सोना क्यों नहीं? आपका नॉलेज क्यों नहीं? आपका कंटेंट क्यों नहीं? दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग। सो दिस इज आई थिंक इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट। How to get in touch with you? How can a person get in touch with you? How can we contact अच्छा, you? इससे पहले मैं 2 बातें और कर लूं। जो मैंने पैगाम देना है तो उसमें फिर मैं ये भी बताता हूँ। मेरा पैगाम, फाइनल पैगाम पहले देता हूँ, फिर इसके बाद ये बात करता हूँ। मेरा फाइनल पैगाम ये है कि एवरी डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, थिंक अबाउट हु यू गोना मीट ऑन दैट डे। थिंक अबाउट वो बंदे के बारे में सोचें, कंपनी के बारे में। आई मीन ऑब्वियसली यू आर सेलिंग समथिंग, आइदर यू सेलिंग अ कॉन्सेप्ट, यू सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू सेलिंग, यू आर वर्किंग समप्लेस। आप सोचें किससे मिलना है, फिर सोचें कि यार मेरा क्या इमेज होना आज होना चाहिए। Should I look successful? Should I look confident? Should I look trustworthy? Should I look accomplished? Should I look like a sophisticated? हम देखें लग रहे हैं ऐसे,
अगर नहीं लग रहे तो प्लीज गो इनटू योर क्लोजेट, चेंज योर क्लोथ, अगर नहीं है तो फिर देन ऑब्वियसली यू हैव टू बिल्ड योर वार्डरोब। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें मेरा ये है कि ये 5 P's तो मैंने बता दिए, यानी कोक का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन कोक बनाएंगे कैसे? अब लाजमी बात है, आपके पास 3-4 चॉइसेस हैं। एक तो यह है कि आप ये सारी चीज लेके किसी डिजाइनर के पास चले जाए, एंड यू नो नाजिया, यू नो दिस, डिजाइनर जो है ना वो तो कहता है कि भाई मैं तो माइकल एंजेलो हूं, मैं जो बनाऊंगा ना बस खत्म है इसके ऊपर, ठीक है जी। कंसल्टेंट, वार्डरोब कंसल्टेंट, जैसे आप अपने आप को प्लेस करते हैं, वार्डरोब कंसल्टेंट में और डिजाइनर में क्या फर्क हुआ? अच्छा, जबरदस्त फर्क है। जो जो या एब्सोल्युटली, जो डिजाइनर होता है ना वो मैसेज के लिए डिजाइन करता है, कलेक्शन डिजाइन करता है। वेरी सेल्डम दैट ही और शी इज गोइंग टू डिजाइन फॉर अ पर्सन और समथिंग लाइक दैट। वो पर्सन भी होता है किसी ओकेजन के लिए डिजाइन कर देगा, लेकिन वो उसकी, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम तो प्रोफेशनल बंदे की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, उसके लिए डिजाइन नहीं करता। जो इमेज कंसल्टेंट या वार्डरोब कंसल्टेंट है वो आपके साथ बैठेगा, वो आपको मालूम करेगा यार आप कौन हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी लाइफ कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, विजन क्या है, बिजनेस क्या है, टाइटल क्या है, ये सारी जो है, जो मैंने 5 P's है, वो देखेगा आपकी बिल्ड क्या है, वो देखा। तो वो इंडिविजुअल को सर्विस करता है और जो डिजाइनर है वो मैसेज को करता है। नाउ दिस इज योर फॉर यू टू डिसाइड कि आपने डिजाइनर के पास जाना है या आपने कंसल्टेंट के पास जाना है। लेकिन पहला ऑप्शन आपको, चले डिजाइनर के पास सोच लेते हैं। अब डिजाइनर जो है ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, यू नो दिस। तो मोस्टली लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते ना डिजाइनर को, तो आई थिंक दैट ऑप्शन इज नॉट दैट वेरी गुड। अच्छा, दूसरी है आप कहेंगे अच्छा किसी टेलर के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो टेलर जो है, दे आर गुड पीपल, दे आर सर्विंग देयर फैमिलीज एंड द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, लेकिन टेलर में एस्थेटिक सेंस नहीं। आप जब अभी जाती होंगी टेलर के पास, तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो है जितनी, टेलर क्या कहता है, अच्छा बताएं कि क्या करवाना चाहते हैं आप, स्टाइलिंग बताएं। अब लाजमी बात है, मुझे तो स्टाइलिंग का पता नहीं है, मैं तो हमें कॉमन मैन। तो क्या है कि ना उसे पता है ना मुझे पता है, तो फिर क्या, ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ मैस। तीसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप ब्रांड के पास चले जाएं। ब्रांड ऑब्वियसली वी बाइंग फ्रॉम ब्रांड्स एंड ऑल दैट। ब्रांड की प्रॉब्लम क्या है, ब्रांड की बहुत मेजर प्रॉब्लम यह है कि ब्रांड में जो लोग काम करते हैं वो क्या है, वो या मैट्रिक फेल हैं, या वो BA फेल हैं, या फिर फेल हैं, बेचारे को जॉब नहीं हुई, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लोग एजुकेटेड नहीं हुए, मे बी wasn't that bright or family circumstances हो गए, I don't want to put them down, लेकिन वो आपको क्या बता सकता है, उसकी ना ओरिएंटेशन है, ना उसकी ट्रेनिंग है, ना उसका जो बॉस है वो कहता है कि आई वांट यू टू सेल ऑल दीस शर्ट्स, ऑल दीस सूट्स, जिस चीज पे आप हाथ रखें वो क्या कहता है, सर बनी आपके लिए, आप ही के लिए। अच्छा बहुत अच्छी है, और मैडम के लिए तो कहेंगे मैडम ये तो कलर जो है ऐसा कलर है कि आपने कभी यू हैव नेवर वॉर्न दिस एनीवे। तो obviously you're not going to get that great help from there। फिर आपके ऑप्शन क्या रह गया, आप टेलर के पास जा सकते हैं, ना डिजाइनर के पास जा सकते हैं, ना ब्रांड के पास जा सकते हैं। तो उसके बाद देयर आर पीपल लाइक मी। अगर आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं, आप इंग्लैंड में चले जाएं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं, आपको मेरे जैसे काफी लोग मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में आई एम दी ओनली गेम इन टाउन, ठीक है, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। हामिद सीज मेरा नाम है, और अब तो मैं, हमारा तो बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया है, नाजी एंड मी। आई मीन हाउ यू गोना एस्केप फ्रॉम अस, आई मीन लाइक हमने हमने वी गोना डेफिनेटली मेक यू लुक ग्रेट एंड एवरीथिंग। तो एनीवे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 0322333034। मैं रिपीट करता हूँ 0322333034। आप रिपीट कर सकती हैं, एंड आई एम अवेलेबल एंड आई कैन डेफिनेटली, अगर मेरे पास आएंगे मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, आपको मैं आपकी मर्जी का ड्रिंक भी पिलाऊंगा। ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बात हो रही है, आई मीन ऑब्वियसली। अच्छा, कैन यू रिपीट योर सेल नंबर? 0322 333034 0322 टेट्रा 3034। हाँ ये नंबर है मेरा, और मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। बाय द वे आई एम 24/7 गाय लाइक यू, वी नेवर स्लीप। हमेशा मैं जब भी करता हूँ, मेंटली टायर्ड हूँ, सारा कुछ किया अभी, आई कैंट इवन लाइक से वन वर्ड। वही मेरी एक, yesterday I worked 18 hours straight, you're not gonna believe it. I have stopped counting and I've started watching Lucifer because I want to feel like the person from hell. Oh God. सो भी नहीं रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, and talking about lifestyle. So right. I will put the number out there again, and you are based in Lahore. आपका ये आउटलेट है, आप अभी कहाँ पे हैं? अभी मैं अभी मैं अपना जो मेरा शोरूम है ना, फैक्ट्री शोरूम, वहां बैठा हूँ। मेरे पीछे ये थोड़ी सी मेरी वो आपको शायद ट्रॉफीज वगैरह नजर आए। आई मीन दैट्स माय जैसे कहते हैं ना,
dress. मेरी कमाई है. बिल्कुल. This is like my earning. Or by the way, audience, मैं आपको थोड़ा सा, I don't know what you think about my friend here, great motivator. I tell you something, I am so motivated by you. Believe it or not, I'm like following you like a shadow, not for any other reason, but to learn from you. Okay. And I'm learning every day. You got so much energy, and you are teaching all of us, like how to personal branding की आपने तो यहाँ pioneer हैं, आपने शुरू किया है. So I'm your foot soldier. I have just joined you, and inshallah, I think we can help a lot of people. Motivation help करने की और कुछ नहीं. नहीं बिल्कुल, बिकॉज जो मेरी लर्निंग अभी हुई, लाइक आई सेड, आई डिडंट नो अबाउट द 5 P's ऑफ ड्रेसिंग. एंड जो आपका तरीका है, ऑब्वियसली यू आर एजुकेटेड फॉर दिस, आई जी. हैव बीन एक्सपीरियंस्ड फॉर दिस. मेरा एक अलग तरीका है, बट आपका बताने का तरीका, यू टोटली grip the audience. I was totally hooked. मैंने बात ही नहीं किया. I was like, it's your show. You do it all the way, because the intent is that we are in it together. And for now on, आज हमारा पहला live stream था. Now on, Hamid Said Saab will be doing this on his own, inshallah, the way forward, on my profile and on my YouTube. Together we will. And for corporate trainings as well, and for students, जैसे सर ने कहा कि इसीलिए मैंने करियर ब्रांडिंग का आजकल पोस्टर्स भी अपलोड कर दिए, ताकि जी. उनके लिए मिडिल मैनेजमेंट में, या जो नए आ रहे हैं अभी, जॉब सीकर्स हैं, कैसे इंटरव्यू देने जाना है, कैसे सक्सेस के लिए ड्रेस करते हैं. पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा पार्ट है अटायर मैनेजमेंट, वार्डरोब कंसल्टेंसी, पर्सनल शॉपर. ये कॉन्सेप्चुअल टूल्स जो है ना, ये दर्जी की दुकान नहीं है, ये कोई डिजाइनर नहीं है, ये कोई करके छोड़ दें वो नहीं है. तो आई श्योरली होप सो कि ये आज it was just an icebreaker, and we Right. are the icebreakers. And just to sit in front of him, I wanted to look good, so I put in all the effort. Okay, I hope I can make an You always look impression. fantastic. You look Not- always fantastic. शादी भी करवानी है तो आपको तभी भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है. बिल्कुल, Very ये एक important. topic है, ये अलग टॉपिक है, क्योंकि आज तो हम we are talking about people who are going to work or who are just seeking a job. If you want to जी talk जी about जी that right now, we can. or otherwise, एक क्वेश्चन मेरा आखिरी था कि हम जी हमेशा जी ब्रांडिंग की बात करते हैं. आप, you're looking at me right now. This is zero investment. How जी much does a person need to financially invest? जैसे आपने कहा, उसने सूट खरीदा, उसने जाके फिर अपने आप को डाउनग्रेड कर दिया. जी तो कितने पैसे लगते हैं इंसान के इस वार्डरोब की इन्वेस्टमेंट पे या अपनी अटायर मैनेजमेंट पे? इस पे हम चाहें तो नेक्स्ट बात कर सकते हैं, हम वेडिंग के अटायर पे नेक्स्ट बात कर सकते हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू नहीं कि टॉक हम बताएंगे कैप्सूल वार्डरोब कैसे बिल्ड करना है. लॉट ऑफ पीपल दे आर अगेन देखिए 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग है ना, अगर उसको फॉलो करेंगे यू विल बाय लेस आइटम्स, यू विल हैव राइट आइटम्स, यू विल हैव क्वालिटी आइटम्स. एंड दैट मींस कि आप कैप्सूल वार्डरोब के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप समझते हैं तो चंद फ्यू आर्टिकल्स आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं. और मैं आई विल हेल्प यू हाउ टू डू दैट. तो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट हाउ एक्सपेंसिव थिंग्स, इट्स अबाउट द राइट थिंग्स. आपके वार्डरोब में राइट थिंग्स होनी चाहिए. And I think we can help you. You and I together, we can help you build a fantastic wardrobe, and also a brand that will be recognized. You are your own personal brand. और हमने ना सिर्फ आपके ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाना है, मार्केट करवाना है, हमने इसको फेमस भी करवाना है. तो इंशाल्लाह those are things. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से, ईद के बाद वाले जो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, आपकी लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं. चलिए And ठीक है. you're on your own then. I don't have Okay, to good. Okay, you okay. bring your own guests. और आप क्या मुझे समुंदर में फेंक रही हैं? आप मैं कह रही हैं कि ओके या either you're gonna swim or you're gonna just drown. नहीं इंशाल्लाह I'll swim. We'll take them on. Newbies जिनको questions करने हैं, जिनको आपके साथ स्ट्रीम में आना है, I think it'll be very much fun, and it'll be a short time. आज हमारा थोड़ा extended था, लेकिन 15 to 20 minutes, that's all. Otherwise, you have his number, you know where to find him. He will also put out his Facebook page. I will tag him later on. And आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं. और हमें इस साथ से अगर आपने प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी है, get in touch with him directly. You may contact on his given number. बाय द वे मैं रिमोटली भी करता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ. मेरे पास कराची के काफी लोग हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन कराते हैं, एंड देन वी पुट देम टुगेदर. याद रखें, आप वेट ना करें कि 6 महीने बाद हमसे से मुलाकात होगी तो मैं अपने आप को मैं I'll bring myself up. आप आज विजिबल हैं. World is looking at you. You're not invisible. So make the change today. Perfect. And any other message that you'd like to have me put out, or you want to put it out, then we'll end the show. Thank you. No, I just wanna say the last thing is that, like I said, that I have not seen a single person who cannot be transformed.
हर बंदा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा बंदा मुझे आज तक नहीं मिला जो कहता है कि यार आई डोंट वांट टू लुक गुड। Everybody wants to look, everybody wants to get compliments, everybody wants to present themselves the best possible way. लेकिन सिर्फ मसला ये है कि people just don't know how. मैं आपसे ज़्यादा smarter नहीं हूँ. It's the only thing is that I've spent like 20, 30 years in this field. So I can help you. I can help you make yourself look the very best and how to stand out in the crowd. And you and I will do it together. I mean, don't take yourself out of here. I mean, I'm not going to let you. So we're going to do it together, inshallah. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time अपना today. ख्याल रखिए जी. And we'll put everything out there so that other people can join in for the next time as well. Thank you so much. Have a great day. Thank you. I salute you guys.